ये नॉर्मल पीपल होते हैं जो इन लोगों के पास जाते हैं, तो क्या इनके पास इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी वो हमको मतलब नॉर्मल पीपल को दे देते हैं, या वो गॉड की एनर्जी से ज़्यादा है जो नॉर्मल पीपल उनके ऊपर बिलीव करते हैं रादर देन गॉड? सबसे पहली चीज, आपका नाम क्या है मैम? रिचा। बैठ जाओ। रिचा, एक सिंपल चीज बताती हूँ, जो आपने शब्द यूज किया, जो नॉर्मल पीपल उन लोगों के साथ जाते हैं, हम सब नॉर्मल है। आप, मैं, शास्त्री जी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, भगवान के ही बच्चे हैं हम सब, ठीक है? ये क्लियर कर देते हैं। दूसरी, आपका जो दूसरा सवाल है कि जो लोग उनके पास जाते हैं, क्या उन शास्त्री जी या जो भी रिलीजियस गुरुज होते हैं उनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये लोग ठीक हो जाते हैं? टू थिंग्स, जैसे मैं बोलती हूँ, जो लोग उनके पास जा रहे हैं, क्या आप गए उनके पास? क्यों नहीं गए? आपको नीड नहीं है। सच अ इंपॉर्टेंट आंसर यू गेव। मैं आप लोगों से ही जवाब निकलवाऊंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप सब लोग बहुत स्मार्ट हो। मैं मानती हूँ हमारी जनता जो देश की है बहुत स्मार्ट है। आप ही लोग जवाब दोगे आपके सवालों का। आप उनके पास नहीं गए क्योंकि आपको नीड नहीं थी। जो लोग उनके पास गए, उनके पास क्या है? नीड है। तो जादू किस में है? किस चीज में? नीड में है। अगर मैं अपने आप को खुद ही मान लूं कि मेरे अंदर कुछ कमी और मुझे किसी चीज की नीड है, और ये व्यक्ति मुझे वो नीड देगा, तो वो पॉजिटिव एनर्जी हो या वो नीड हो, कुछ तो वो दे रहे, कुछ तो वो दे रहे, और मुझे वो चीज मिल रही है। अब वो मेरी भक्ति से मुझे मिल रही है, मेरी नीड से मुझे मिल रही है, मेरी कमजोरी से मुझे मिल रही है, मेरी बीमारी से मुझे मिल रही है, वो क्या है? या मेरे विश्वास से मुझे मिल रही है, मेरे ही खुद के विश्वास से मिल रही है। मेरा ही विश्वास मैंने किसी और में डाल दिया है, और मेरे विश्वास को मैंने उनको इतना बड़ा बना दिया कि मैं मान रहा हूं कि मेरे में ही कुछ नहीं। ये जो बोलेंगे ठीक, जो वो बोल रहे हो आप भी कर सकते हो। मैं इसी लाइन को पकड़ी हूँ, जो वो कह रहे हैं वो आप भी कर सकते हो। बहुत सारे मैसेजेस इस बीच में फोन में लगातार देख भी रही हूँ, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। सुहानी, लोग ये कह रहे हैं कि हमें कल वाली सुहानी देखनी है, वो माइंड रीड करती हुई सुहानी देखनी है। तो मैं एक बार बाबा के उस एक और एपिसोड को दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। ये जो सुहानी कह रही है आज के वो कहते हैं और आप मान लेते हैं, तो क्या ऐसा आपको होता हुआ दिख रहा है बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के शब्दों में? आप सुनिए और उसके बाद इस कार्यक्रम को। कहां से आए? ग्वालियर से। ग्वालियर? वाह, पहली बार आए हैं? चौथी बार। बोलिए क्या बात है? क्या रे, हम दूसरों की बात करें। पापा की तबीयत खराब है और सिस्टर की अभी शादी। लेकिन इसके अनुसार तो सेना पहुंच चुकी है, अर्जी लग गई उनकी, नहीं 3-4 नारियल बांधा है। हाँ, 2 बार तो दो आराम भी लगना शुरू हो गया है। आराम नहीं है, वो तो दर्द के माने अभी कह रहे थे दवाई की। हाँ। तो परेशान है पिताजी, बीमार, आपका मन स्थिर नहीं रहता है। पिताजी की अर्जी पूर्व में लग गई, नस में दबाव, ब्लॉकेज बना हुआ है, उठ बैठ नहीं पाते, चलने में समस्या बनी। माइक नजदीक करिए। चलने में समस्या बनी है। सेना पहुंच चुकी है, उनसे कहिएगा ऑपरेशन नहीं होगा, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। लेकिन एक बार यहाँ लाना है। 2 बार आ चुके हैं पापा। दरबार पर्चा के बाद एक बार भर लाना, बाकी पेशी आप कर सकते हैं, बीच बीच में वो भी तो मैं बता देती हूँ, ऐसे बहुत सारे मेंटलिस्ट, इल्यूजनिस्ट, माइंड रीडर्स हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर, टीवीज़ पर आके भी बता रहे हैं कि भाई सुहानी भी हैं, उसमें तुषार भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं, अगर लोगों के बारे में बताना, उनकी मन की बातें जान लेना, वो भी करके दिखा रहे हैं और सही करके दिखा रहे हैं। तो उनमें और आप में अंतर क्या है? वो कह रहे हैं, पहली बात तो उनकी एक सीमा है। दूसरी बात, वो किलो फेस रीडिंग कर सकते हैं। तीसरी बात, वो बिफोर टाइम सबके बारे में नहीं लिख सकते हैं। चौथी बात, जादूगरी को ऋषि परंपरा से नहीं तोड़ सकते। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आप इसको जादूगरी से नहीं तोड़ सकते। अगर आप इसको जादूगरी से तोल रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है देश का। पांचवी बहुत गंभीर बात यह है कि जादूगर की कला को हमारे तरफ से बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है, लेकिन उनकी एक सीमा है, वो सीमा पार नहीं कर सकते, और वह किसी समस्या के समाधान को नहीं दे सकते हैं। पर तमाम जो लोग हैं वो एक सवाल, जो आपके आलोचक हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि जैसे एक जादूगर है या माइंड आर्टिस्ट है, वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही काम कर सकता है, जैसा आपने कहा, तो आपके बारे में वो अनलिमिटेड नहीं कर सकता। हाँ, वो 4 लाख लोगों के बीच में नहीं कर सकता। वो भी वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिफोर टाइम नहीं कर सकता। पर वो जो आपके आलोचक हैं वो कहते हैं, और ये इसीलिए मैं प्रश्न पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए, निंदक न्यारे राखी है, ये कहा गया है। आंगन कुटी तो इसीलिए
कि आप जो हैं, जब वो सवाल आप भी अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, आप भी सिर्फ अपने दिव्य दरबार में करते हैं, ये नहीं कि कहीं भी और जगह अगर कोई आना चाहे या मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ अभी, तो इस तरह से आप नहीं उसकी बताते हैं। परंपरा है। अच्छा। गद्दी की एक महिमा है। जादूगर तो आपके स्टूडियो में ही पहुंच जाता है, लेकिन दरबार स्टूडियो में नहीं पहुंचेगा क्योंकि के पास आता है, लेकिन जो कुआं है वो प्यासे के पास नहीं जाता है। ठीक है। अब तो जो ऋषि परंपरा की महिमा है, वो महिमा का मतलब उसका प्रार्थना होती है, एक ईश्वर से आस्था जोड़ने का एक औरा होता है, उसके लिए प्रार्थना की जाती, निवेदन किया जाता, जो मंत्र विधि है उस विधि का प्रयोग किया जाता। जिस प्रकार आपके कैमरे पर आने के लिए हमें लाइट का सहारा, कैमरे का सहारा, माइक का सहारा, उसी प्रकार हमें ईश्वरीय सत्ता के सामने आने के लिए अपने जो उपकरण है उनका सहारा लेना पड़ता।